तो दोस्तों आज हम राजस्थान वन रक्षक एवं वनपाल के लिए 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि संत माऊ जी का संबंध है तो कहाँ से संबंधित है? संत माऊ जी तो यह संबंधित है डूंगरपुर से। थे कौन? संत माऊ जी। और ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। तो यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा 2016 में पूछा गया था कि संत माऊ जी का संबंध किससे है? तो डूंगरपुर से संबंधित है कौन? संत माऊ जी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? तो वह थे जाम्बो जी, ठीक है, जाम्बो जी थे जो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछे गए थे सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न कि बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो वह थे संत जाम्बो जी। अगला सवाल है कि गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संतों का संबंध है जो किस संप्रदाय से माना जाता है? तो इनका जो संप्रदाय माना जाता है वह माना जाता है दादू पंथ, ठीक है, यह संबंधित है दादू पंथ संप्रदाय से, ठीक है। कौन कौन? गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि जो संत है जो संबंधित थे किस संप्रदाय से? दादू पंथ संप्रदाय से संबंधित है कौन? ये चारों। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा 2016 में पूछा गया था, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि काजी हमीदुद्दीन सूरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो यह बनाया गया था नागौर जिले में, ठीक है, नागौर जिले में काजी हमीदुद्दीन सूरावर्दी को नागौर जिले में नागौर स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था। और यह प्रश्न पूछा गया था लाइब्रेरियन परीक्षा 2016 में पूछा गया था, ठीक है। अगला सवाल है कि एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? तो वह संबंधित थे गागरोन में, ठीक है, गागरोन से संबंधित थे कौन? एक शासक और संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे गागरोन से। और यह पूछा गया था प्रश्न लैब असिस्टेंट परीक्षा 2016 में पूछा गया था। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है, इसमें पूछे गए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझे, ठीक है, और सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, ठीक है। अगला सवाल है कि राजस्थान में उंदरिया पंथ है जो किन में प्रचलित हैं? तो वह प्रचलित है भीलों में, ठीक है, उंदरिया पंथ है जो किस में प्रचलित है? तो वह प्रचलित है किसमें? भीलों में प्रचलित है। अगला सवाल है कि अलखिया संप्रदाय की स्थापना है जो किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी लालगिरी ने, ठीक है, लालगिरी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो आपको याद रखना है इन्होंने की थी अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने? लालगिरी ने। अगला सवाल है कि लोद्रवा प्रसिद्ध हैं, तो लोद्रवा प्रसिद्ध है किसके लिए? जैनियों के लिए, ठीक है, जैनियों के लिए प्रसिद्ध है क्या? लोद्रवा। अगला सवाल है कि कौन भगत पंथ का संस्थापक था? तो वह था गुरु गोविंद गुरु, ठीक है, गुरु गोविंद गुरु गिरी थे जो भगत पंथ के संस्थापक थे। कौन? गुरु गोविंद गिरी। अगला सवाल है कि सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे नागौर जिले से, ठीक है, नागौर जिले से संबंधित थे कौन? सूफी संत हमीदुद्दीन। अगला सवाल है कि राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? तो यह मनाते हैं शाहपुरा में, ठीक है, शाहपुरा में मनाते हैं कौन? राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव मनाते किस स्थान पर? तो शाहपुरा में मनाते हैं। अगला सवाल है कि दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा है? तो यह रहा है खालसा पंथ का, ठीक है, दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादू पंथ की जो खालसा उपशाखा थी उसका जो मुख्य स्थान रहा था किस शाखा का? किस उपशाखा का? तो वह उपशाखा थी खालसा उपशाखा जिसका जो मुख्य स्थान रहा था। अगला सवाल है कि महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो इनका जो स्वर्गवास हुआ था वह हुआ था अजमेर में, ठीक है, किनका? महर्षि दयानंद का। अगला सवाल है कि सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो सूफी अनुयायियों को कहा जाता था मुरीद,
ठीक है। मुरीद किसे कहते थे? तो मुरीद कहते थे सूफी अनुयायियों को, ठीक है, सूफी अनुयायियों को कहते थे क्या? मुरीद। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड एसएससी परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? तो वह है सैयदाना, ठीक है, सैयदाना है जो सूफी मत का संप्रदाय नहीं है। और यह भी प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड एसएससी परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल है कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो यह संबंधित है चिश्ती से, ठीक है, चिश्ती से, चिश्ती सूफी सिलसिला से संबंधित है कौन? अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन, ठीक है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन है जो चिश्ती सूफी सिलसिला से संबंधित हैं। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2013 में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित हैं? तो बेणेश्वर धाम स्थित है नवाटापरा गांव में, ठीक है, नवाटापरा गांव में स्थित है क्या? प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम स्थित हैं। और यह भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 में पूछा गया था, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि संत जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाए? तो क्या कहलाए? बिश्नोई, ठीक है, जो जाम्बोजी के 29 नियम बनाए थे जाम्बोजी ने, उनका जो पालन करने वाले अनुयायी हैं वो कहलाते क्या? बिश्नोई कहलाते हैं। और ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 परीक्षा में पूछा गया था, एक सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2011 में और एक एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 में पूछा गया था, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या है कि जाम्बोजी ने 20+9 नियम प्रतिपादित कर जो नया पंथ चलाया उसे बिश्नोई कहा जाता है। अगला सवाल है कि संत जाम्बोजी का जन्म है जो कहाँ पर हुआ था? तो संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासर में, ठीक है, पीपासर में किनका जन्म हुआ था? तो याद रखना है आपको, पीपासर में जन्म हुआ था संत जाम्बोजी का। और ये भी प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। और यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2010 और रीट लेवल सेकंड परीक्षा 2011 में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय है जो निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? तो वह है रामदासी, ठीक है, रामदासी संप्रदाय है जो निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। और ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था पीटीआई सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल है कि संप्रदाय व स्थल का कौन सा युग्म है जो सुमिलित है? तो वह है परिणामी जयपुर, ठीक है, परिणामी जयपुर है जो संप्रदाय परिणामी और स्थल है जयपुर, यह जो युग्म है वह सही सुमिलित युग्म है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि किस लोक संत की प्रमुख पीठ कत्रियासर में है? तो वह है संत जसनाथ जी, ठीक है, संत जसनाथ जी वह लोक संत है जिनकी पीठ कत्रियासर में है। कत्रियासर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है, कत्रियासर है बीकानेर में, ठीक है, जिनकी पीठ है कत्रियासर में, तो वह है संत जसनाथ जी की, ठीक है, लोक संत जसनाथ जी की जो प्रमुख पीठ है वह कत्रियासर में है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।